लो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूआईआईसी असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या हमारी एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है रिजल्ट की, है ना। तो अगर बात करें, आप सभी को पता ही है कि आपका एग्जाम हुआ था 6 फरवरी 2024 को, है ना। तो 6 फरवरी 2024 को आप एग्जाम देकर आए हैं। आप ये कैसे पता करें रिजल्ट कब आएगा, तो पहले हम हिस्टोरिकल डेटा पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इससे पहले आपका एग्जाम हुआ था 2017 में। अब सबसे मेजर चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिला, 2017 में आपका प्री और मेंस वो वाला पैटर्न था, बट इस बार आपके पास सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ, दैट इज मेंस एग्जाम। तो ये तो बेसिक हमारा डिफरेंस था ही, है ना। तो यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे वो 2017 के मेंस को कंसिडर करके करेंगे। तो आपका 2017 का जो मेंस का एग्जाम था वो 23 अक्टूबर 2017 को कंडक्ट करवाया गया था, है ना। उसके बाद अगर बात करें, आपका रिजल्ट आया था 18 नवंबर 2017, है ना। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो, जैसे आपका 23 अक्टूबर को आपका जो है एग्जाम हुआ, तो यहां से आपके बच गए 8 दिन, और लगभग 25 टू 26 डेज में आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था यूआईआईसी के द्वारा, है ना। इसको लमसम हम 30 डेज या एक महीना ही मान लेते हैं, है ना। इसको हम 30 डेज ही मानकर चलते हैं। तो आपका एग्जाम हुआ है भैया 6 फरवरी को। तो एक एक्सपेक्टेड हमारी डेट जो हो सकती है 3 या 4 मार्च आप मान के चल सकते हो, है ना। ये आपकी फिक्स डेट नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट है। हम भी जज कर रहे हैं, तो ऐसा मत बोलना कि सर आपने 3 और 4 बोला था। अगर देखो 3-4 को रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है, सर आपने बोला था। और अगर नहीं आया तो फिर मुझे ब्लेम मत करना है। ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं जो हम हिस्टोरिकल डेटा को कंसीडर करके मानकर चल रहे हैं। या फिर इसको आप बहुत ही एक वेग तरीके से देखना चाहो तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हम इसको मान सकते हैं कि मार्च के पहले वीक में जो है आपका रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ सकता है ना। तो बस मार्च फर्स्ट वीक आ ही चला है, अगर रिजल्ट आ गया तो हमें पता लग ही जाएगा, वरना मार्च मिड तक तो होपफुली आपका रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो, है ना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है भैया, जिन्होंने भी दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया, आप एलपीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वैसे यूआईआईसी असिस्टेंट का जो एलपीटी उतना हाई लेवल का नहीं होता, है ना, क्योंकि बेंचमार्क हम कहीं ना कहीं सेट करते हैं। जो आपका आरबीआई असिस्टेंट होता है ना, उसका जो एलपीटी है वो काफी अच्छे लेवल का होता है, और कई सारे स्टूडेंट एलपीटी में डिस्क्वालीफाई होते हैं। बट उतना टफ लेवल का हमारा यूआईएसी असिस्टेंट का एलपीटी नहीं होता है। बट स्टिल आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आपका विद इन 10-15 डेज रिजल्ट आ ही जाएगा, है ना। रिजल्ट के साथ साथ थोड़ी सी कट ऑफ की भी बात कर लें। पेपर जैसा कि ठीक ठाक आया था, स्टूडेंट्स ने काफी, कुछ ने अच्छे अटेम्प्ट्स भी किए जिनकी तैयारी अच्छी थी, और कुछ स्टूडेंट्स ठीक ठाक एवरेज अटेम्प्ट्स करके आए हैं। तो एक लमसम डेटा अगर मानकर चलें तो 155 से लेके 162 के बीच आपका कट ऑफ आ सकता है। इसमें आप +-3 का मार्जिन लेकर चलो तो ये आपको डेटा मिल रहा है। तो अगर आपके अटेम्प्ट्स इस पर्टिकुलर रेंज में है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बट एक्यूरेसी यहाँ पर मैटर करेगी, तो ठीक ठाक आपके अगर इसके बीच में स्कोर है तो आप एक सेफ जोन में। और अगर आपने किसी और स्टेट से फॉर्म भरा हुआ है तो आप एलपीटी की तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए। ओके, चलिए भाई। और ऐसे ही अपकमिंग एग्जाम्स के लिए रीजनिंग की तैयारी अगर आप एकदम फ्री में करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरे सेशंस होते हैं सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे। अलग अलग एग्जाम्स के हम दोनों ही शिफ्ट में तैयारी करते हैं, ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में रीजनिंग आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन पाए। ओके, और साथ के साथ अगर आप टेक्स्ट बुक के पेड बैचेस को परचेज करना चाहते हैं तो आप सेपरेट बैचेस तो परचेज कर ही सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, नहीं तो आप बैंक एंड इंश्योरेंस सुपर पैक को भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी बैंकिंग के अपकमिंग कोर्सेज हैं, इंश्योरेंस के अपकमिंग कोर्सेज हैं, वो तो मिलेंगे ही। साथ के साथ प्रीवियस जो हमारे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, और रनिंग जो हमारे कोर्सेज हैं उनका भी आप एक्सेस यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो कोड अप्लाई कर लीजिएगा विधु, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर अवेल कर पाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल विधु शर्मा सर टेक्स्ट बुक जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको डेली बेसिस पर रीजनिंग की सभी क्लासेस की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े रहे आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और इसके अलावा कोई और सवाल अगर आपके मन में बचा है, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में उस सवाल को मार्क कर दीजिएगा, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। ओके, सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।